आज हम बैक हैंड डिज़ाइन बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने फ्रंट हैंड कंप्लीट किया है। देखो इक्वल साइड से दोनों मैंने कंप्लीट किया। अब बैक हैंड बनाने के लिए पहली बात आपको फ्रंट हैंड को थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है। थोड़ा और घुमाइए, और ये थोड़ा सा स्लांट में लग रहा है तो उसको सही करने के लिए हमें थोड़ा सा और घुमाना है। अपने हाथ को थोड़ा सा इसको सपोर्ट दो और फिर मेहंदी डिज़ाइन आपको करना है, ठीक है। तो हमेशा बैक हैंड बनाते टाइम बहुत ही हमें लाइट कलर आता है, तो क्या करना है, हमेशा आपको डार्क डिज़ाइन लेनी है, क्योंकि डार्क डिज़ाइन हमेशा दिखेगी, लाइट डिज़ाइन बहुत ही कम दिखेगी। तो मैं इधर कुछ पहले लाइट कर रही थी, बट थोड़ा सा फिर मैंने सोचा कि इधर मैं थोड़ा सा डार्क करूँ, तो मैं इधर लोटस का पेज ले रही हूँ। लोटस का जो कट वर्क है हम वो ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इस जगह पे लोटस बनाने हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लोटस और मेरे लोटस अलग होंगे, तो बट उसमें सिर्फ फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिनिशिंग होगी तो डिज़ाइन खुद ब खुद अच्छी लगेगी। लोटस अलग होंगे तो भी कोई बात नहीं। तो पहले हम लोटस बना लेते हैं। लोटस हमारे बन के तैयार हो गए। ऊपर से मैंने थोड़ी सी एक बॉर्डर दे दी की है और शेडिंग करके बीच में डॉट दे दिया। तो जितने भी लोटस है मैं उसको अच्छे से फिल करूँगी, क्योंकि उधर उसका स्टेन अच्छा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जैसे जैसे मैं डिज़ाइन को अंदर से फिल कर रही हूँ, आपको उसी तरह से फिल करना है। ध्यान रखना है कि डिज़ाइन के अंदर की तरफ पेस्ट ना आ जाए। मैंने बॉर्डर उसी लिए बनाई है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम। ओके, तो हमारा डार्क डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो मैं उसके नीचे एक दो थिन लाइन लूँगी और एक कंघी कर दूँगी। अब आपको सोचना है कि इसके नीचे आप कौन सी डिज़ाइन बनाओगे। तो मैं कुछ बॉर्डर बना रही हूँ, लाइट सी बॉर्डर बना रही हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपसे ये बॉर्डर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो लाइट डिज़ाइन को भी बॉर्डर आप बना सकते हो, बट लाइट लेना है। तो इसी हिसाब से आपको बॉर्डर बनानी है जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये बॉर्डर होगी हमारी। अब मैं इसको थोड़ा सा थिक लाइन दे रही हूँ। थिक लाइन करने के बाद मैं थोड़ी सी दो थिन लाइन ले रही हूँ। थिन लाइन बनाने के बाद एक कंघी ले रही हूँ, क्योंकि हर कोई डिज़ाइन को डिफरेंट बनाने के लिए मैं ये दो थिन लाइन और कंघी लेती हूँ। अब मैं एक बॉर्डर ले रही हूँ। आपको सोचना है कि इधर आप कौन सी बॉर्डर लोगे, ठीक है। आपको जिस हिसाब से पसंद है उस हिसाब से लाइट डार्क दोनों ले सकते हो, ठीक है। बट मैं ना तो लाइट ले रही हूँ ना तो डार्क, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन ले रही हूँ। मैं जिस हिसाब से एलिफेंट बना रही हूँ, आपको उस हिसाब से बनाना अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आप जिस हिसाब से एलिफेंट बनाते हो उस हिसाब से आपको एलिफेंट बनाने हैं। ऊपर का पार्ट जो है मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगी, क्योंकि बैक हैंड में हमारे बहुत ही कलर लाइट आता है, तो हमें कभी भी लाइट डिज़ाइन नहीं करनी है बैक हैंड में, ठीक है। तो मैं कुछ इस हिसाब से डार्क डिज़ाइन ले रही हूँ। और एलिफेंट जो है मैं उसको फिल नहीं करूँगी, बट थोड़ा सा मैं उसको ठीक दूँगी, क्योंकि एलिफेंट का भी कलर आना चाहिए, ठीक है। तो आप एलिफेंट को थोड़ा सा थिक कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो हो गया हमारी कंप्लीट एलिफेंट। तो मैं उसको नीचे से की साइड थिक कर दूंगी और दो कंघी ले लूँगी। अब कंघी करने के बाद आपको देखना है कि आप कौन सी डिज़ाइन करोगे। मैं ना तो लाइट लूँगी ना तो डार्क डिज़ाइन लूँगी, तब तक सोचना है, ठीक है आपको। तो मैं इधर कुछ एक लोटस ले रही हूँ। जो हमारा लोटस डार्क होता है, इसको बोलते हैं डार्क लोटस, ठीक है। तो एक लाइट होता है और डार्क होता है। बनाने की रीत है ये, बट इसको फिल करना है और उसमें सिर्फ शेडिंग करनी है। लोटस बनाने के बाद मैं एक बॉर्डर दे रही हूँ। बॉर्डर आपको कंपलसरी देना ही है। इसके आसपास में मैं लाइट डिज़ाइन दूंगी। तो एक
स्पाइरल के बाद मैं 2 कंघी ले रही हूँ। आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो और चाहो तो 2 भी ले सकते हो, आप पर डिपेंड है। तो आप हम पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैंने थोड़ा सा लाइट इसमें गंठबंधन ड्रॉ किया था कि इधर किस टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो गंठबंधन बना रही हूँ, उसका आपको शेप देना है। ऊपर की साइड में चेक्स ले रही हूँ, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से आप इधर डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इधर चेक्स लूँगी तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो चेक्स लेने के बाद मैं साइड में जो स्पेस बची है उधर सोचने लगूंगी कि क्या बनाना है, ठीक है। तब तक डिज़ाइन करते करते आपको सोचना है। तो पहले चेक्स कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब इस मैंने लाइन को कंप्लीट कर लिया और साइड में मैं वापस चेक्स ले रही हूँ जिगजैग वाली, ठीक है। जिगजैग वाली चेक्स लेने के बाद मैं गंठबंधन में थोड़ी सी शेडिंग कर दूँगी। ऊपर की साइड नहीं कर रही हूँ मैं, नीचे की साइड से थोड़ी शेडिंग कर रही हूँ, तो वो कुछ लुक देगा, ठीक है। क्योंकि हमने किधर शेडिंग लाइट वर्क कितना किया नहीं है। और फिर भी गंठबंधन के नीचे स्पेस बचा है, उधर भी मैं चेक्स ही ले लूँगी। जो मैंने साइड में चेक्स लिया है वही चेक्स मैं इधर ले लूँगी, ठीक है। तो पहले हम चेक्स को कंप्लीट कर लें। ओके, हो गया हमारा चेक्स कंप्लीट। तो मैंने इधर कुछ सेलो टेप लगाया था और जो मेरी ब्राइडल थी उसका नाम था आशा और उनके हस्बैंड का नाम के से शुरू हो रहा था। तो मैंने दोनों का फर्स्ट लेटर था वो पहले से ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा अंदर की बॉक्स में, ठीक है। फिर सेलो टेप लगा दिया और उसको मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया। थिक करने के बाद अंदर का जो भी मैंने बॉक्स लिया था उसको भी डिज़ाइन कर दिया और जो सेलो टेप थी उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब जो चेक्स बॉक्स मैंने लिया है उसके ऊपर मैं 2-3 बार ऐसे ही लाइनिंग लूँगी और उसके ऊपर मैं कंघी करूँगी। जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ आप उसको देख कर बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इसकी जगह कुछ और भी बना सकते हो, जैसे कि हस्तमिलाप है या तो फिर नॉर्मली इन दोनों का लेटर है, इन दोनों का नाम है, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा बॉक्स ले रही हूँ और अंदर मैं लिखूँगी आशा और उनके हस्बैंड का नाम, उन्होंने शायद करण बोला था, हाँ करण, ठीक है। तो ऊपर का जो बॉक्स है इसको मैं डार्क नहीं कर सकती, नहीं तो इन दोनों का लेटर नहीं दिखाई देगा। तो मैं ना तो डार्क कर रही हूँ ना तो लाइट कर रही हूँ, मैं दोनों को मिक्सिंग में शेडिंग करूँगी कि ना तो लाइट कलर आए ना तो डार्क कलर आए, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ आप उसी हिसाब से डिज़ाइन करते करते देखिए और बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और अगर आपको क्लासेस लेने हैं मेहंदी के तो मुझे वो भी कमेंट कर दीजिएगा। मुझसे होगा तो मैं ज़रूर क्लासेस लूँगी ऑनलाइन, ओके। तो जो ऊपर का चेक्स हमने बॉक्स बनाया था उसके ऊपर भी मैं 2-3 लाइन करूँगी क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा थिक बनाऊँगी, ठीक है। अब मैं करण और आशा दोनों का नेम लिख रही हूँ।
अब जिस तरह से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ आपको उसी हिसाब से डिज़ाइन देख देख के करना है, कुछ भी न्यू नहीं है, सब कुछ आप अगर देख देख के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शेडिंग करते टाइम आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि डिज़ाइन ख़राब ना हो, ठीक है। तो चलिए हम इसका हैंड कंप्लीट कर। ओके, तो ऊपर का पार्ट मैंने थोड़ी सी चेक्स ही है, बट अलग टाइप की चेक्स है, अगर आपसे बनती है तो कर सकते हो, ठीक है। फिंगर में मैं कुछ जो हमारा स्मार्ट वर्क है वही कर रही हूँ, 3 लाइन ऊपर कंगरी, और उसके बाद यू शेप देकर मैं स्मार्ट वर्क मतलब कि इधर मैं स्ट्रोक रखूँगी, स्ट्रोक, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं स्ट्रोक रख रही हूँ, और आपको इसी तरह से सभी फिंगर को कंप्लीट करके अपनी मेहंदी बैक हैंड की लगा सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।